टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में, क्या होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके बारे में हमने उसमें डिस्कस किया था और आज के इस वीडियो में हम उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कितनी तरह की टाइप्स होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, यहाँ पे हमें मेंशन की गई है 6 टाइप्स। कौन कौन सी? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे क्या होती है ये सोसाइटीज। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, बेसिकली एक वेलफेयर सोसाइटी होती है जो कि अपने सिमिलर जो पर्सन होते हैं, सिमिलर ग्रुप्स होते हैं, सिमिलर जो काम होता है उसी के बेसिस पे उस सोसाइटी को बनाती है और उसी पे काम करती है। जैसे अगर कंज्यूमर है तो वो कंज्यूमर की एक सोसाइटी है, यानी कि वो काम करेगी अपने कंज्यूमर पर। उसी तरह की अगर आप प्रोड्यूसर की बात करें तो ये सोसाइटी सिर्फ प्रोड्यूसर पर काम करने वाली है। एक सिमिलर टाइप का ग्रुप बना होता है जिसे हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, और ये अलग अलग टाइप की बनाई गई है। सबसे पहले बात करने वाले हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी किस चीज़ को प्रोटेक्ट करती है? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। यहाँ पर वो किस चीज़ को प्रोटेक्ट करने वाले हैं? कंज्यूमर का इंटरेस्ट को। सेकेंड, इसका एम क्या होता है? ये सोसाइटी से एलिमिनेट करती है मिडिलमैन को, किसके लिए? अचीव करने के लिए इकोनॉमिक के ऑपरेशंस को। इसी के साथ ये क्या करता है? परचेज करता है। अब देखो कंज्यूमर, अगर हम कंज्यूमर के कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्रिएट करने वाले हैं कंज्यूमर को क्या चीज़ें चाहिए होती है? ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत होती है। उन गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करवाने के लिए कंज्यूमर्स को इन अ लो कॉस्ट, तो उसके लिए बनाई जाती है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये परचेज करती है गुड्स को इन द फॉर्म ऑफ बल्क। बल्क में जो भी चीज़ों को परचेज करती है एंड देन अपने जो उसके मेंबर होते हैं उनको वो चीज़ें देती है, उनको वो सेल करती है। जब वो इन चीज़ों को खरीदती है, इन गुड्स और सर्विसेज को खरीदती है, तो वो डायरेक्टली कहाँ से खरीदती है? होलसेल से। होलसेल से वो खरीदती है। उसके बाद जो उसके रिटेलर होते हैं उसको वो क्या कर रही है? वहाँ से एलिमिनेट कर रही है, वहाँ से वो हटा देती है। क्योंकि जब मैन्युफैक्चरर से कोई भी गुड्स और सर्विसेज होलसेल तक आती है, उसके बाद रिटेलर पर आती है, तो वहाँ पे उसके जो प्रॉफिट्स है वो ऐड होते रहते हैं और कंज्यूमर तक वो चीज़ का जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और फाइनली जो कंज्यूमर होता है वो सारी पेमेंट करता है, जितने भी पीछे से उन्होंने प्रॉफिट्स ऐड किए होते हैं अपने अपने। वो सारे जो प्रॉफिट्स है वो एक पर्सन यानी कि कंज्यूमर को पे आउट करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम रिटेलर को बीच में से एलिमिनेट कर देते हैं तो वो होलसेल से सीधा कंज्यूमर के जो सोसाइटी है वहाँ पर जाता है, और कंज्यूमर की जो सोसाइटी होती है वो अपने मेंबर्स को उन्हीं रेट्स पे वो चीज़ें प्रोवाइड करती है। इस तरह से वो क्या कर रही है? यहाँ पर एक तरह से सर्विस ही दे रही है। जो भी उनके मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के, उनको वो इस चीज़ के लिए बेनिफिट देती है। सेकेंड हमारा यहाँ पे पॉइंट है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? जो कि चीज़ों को प्रोड्यूस करती है। उसके लिए भी एक अलग से सोसाइटी बनाई जाती है जो कि प्रोड्यूसर की हेल्प करती है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या बनता है हमारा? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स। यहाँ पर देखो लार्ज स्केल पर भी बिजनेस हो रहा है, लार्ज स्केल पर भी प्रोड्यूसर है, स्मॉल स्केल पर भी प्रोड्यूसर होते हैं। जो भी रॉ मटेरियल होता है वो काफ़ी मात्रा में, काफ़ी रेंज में, काफ़ी क्वांटिटी में अपने पास रख लेती हैं। उसी केस में जो स्मॉल बिजनेस होता है, स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं, उनके पास इन चीज़ के लिए क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। लैक ऑफ मटेरियल के कारण, रॉ मटेरियल के कारण वो अपने आप को ग्रो नहीं कर पाते। प्रोड्यूसर की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाई गई थी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि किस में हेल्प करती है? अब इसका एम क्या है? द सोसाइटी एम टू फाइट अगेंस्ट द बिग कैपिटलिस्ट एंड एनहांस द बार्गेनिंग पावर ऑफ द स्मॉल प्रोड्यूसर। यहाँ पर जो बिग प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं? कैपिटल को ज़्यादा मात्रा में अपने पास रख लेते हैं। अब यहाँ पे स्मॉल प्रोड्यूसर के पास इतनी पावर नहीं है कि वो रॉ मटेरियल को ज़्यादा मात्रा में ले सके। उसके कारण क्या होता है? वो पीछे रह जाते हैं। इसका एम यही होता है कि जो स्मॉल स्केल के प्रोड्यूसर हैं उनको भी सही मात्रा में रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाए ताकि वो भी अपने आप को ग्रो अप कर सके और कंपटीशन की लाइन में आगे आ सके। इसी के साथ इट सप्लाइज अ रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट एंड अदर इनपुट टू द मेंबर एंड ऑल्सो बाय देयर आउटपुट फॉर सेल।
अब देखो यहाँ पर वो क्या करता है, किस चीज़ को सप्लाई करने वाला है, रॉ मटेरियल को। किसके लिए, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। ऑब्वियसली अगर हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, मशीनरी ये सब तो चाहिए। सो ये सबको देने के लिए जो स्मॉल स्केल के बिजनेस है वो इजीली नहीं ले पाते। 1% है। सो यहाँ पे देखिए, अगर रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो रॉ मटेरियल सीधा कहाँ पे जा रहा है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ। सो यहाँ पर हमने क्या किया है, कहाँ से बाय किया है, प्रोडक्ट बाय किया, रॉ मटेरियल जहाँ पे वो सप्लाई होता है वहाँ के सप्लायर से हमने वो चीज़ें खरीद ली, और प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने सीधा किसको दी है, स्मॉल प्रोड्यूसर को। सो इस तरह से उनकी जो प्रॉब्लम है, जो भी उनकी मशीनरी प्रॉब्लम होगी, उनके जो रॉ मटेरियल प्रॉब्लम होगी, वो सॉल्व कर देंगे, वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सो ये बेनिफिट किसको मिलेगा, जो कि प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबर्स होंगे। इसी के साथ नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब देखो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, अगर कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसको सेल भी तो करना है। सेल किस तरह से कर सकते हैं, मार्केटिंग हम किस तरह से करते हैं, एडवर्टाइजमेंट से करते हैं। अगर हमने सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, ट्रांसपोर्ट का ज़रूरत पड़ेगी। सो मार्केटिंग क्या है, अगर हमने किसी चीज़ को प्रोवाइड करना है, सो दैट इज़ कॉल्ड द मार्केटिंग। सो हेल्प द स्मॉल प्रोड्यूसर इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। सो यहाँ पर क्या है, किसकी हेल्प करने वाला है, स्मॉल प्रोड्यूसर की हेल्प करेगा उनके प्रोडक्ट्स को सेल करवाने के लिए। इसका एम क्या है, मिडल मैन को ही एलिमिनेट किया है, ताकि जो प्रोड्यूसर की जो भी उनकी चीज़ें हैं, जो भी प्रोडक्ट्स है, वो बेस्ट प्राइस पर हम सेल कर सकें। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ पे आता है फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब देखो फार्मर्स को भी तो ज़रूरत होती है। अब हर कोई फार्मर जो है, अब देखो अच्छे सीड्स चाहिए उनको, अच्छी फसलें चाहिए, सो अच्छे इक्विपमेंट चाहिए, मशीनरी चाहिए। सो नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल फार्मर इन सब चीज़ों के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता। सो यहाँ पर हेल्प कौन करता है, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। सो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर बाय प्रोवाइडिंग बेटर इनपुट एट दिस रीजनेबल कॉस्ट। अब यहाँ पर वो क्या करते हैं, फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं बेटर इनपुट इन रीजनेबल कॉस्ट। सो अगर हम इनपुट अच्छा देंगे तो तभी हमें वहाँ से आउटपुट अच्छा मिलेगा। अगर हम सीड्स अच्छी क्वालिटी के देंगे, उनको जो उनके फर्टिलाइजर्स हैं, जो भी चीज़ें उनको प्रोवाइड करते हैं, फार्मर्स को जो भी चीज़ें चाहिए हो अपनी क्रॉप्स को उगाने के लिए, तो अच्छा इनपुट दोगे तभी उसका बेटर आउटपुट मिलेगा। सो यहाँ पर हेल्प करता है फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी जॉइंटली टेक द फार्मिंग एक्टिविटी। अब यहाँ पर क्या है, वो इकट्ठे होकर क्या करते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। इसी के बाद है सोसाइटी प्रोवाइड द बेटर क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड अदर मॉडर्न टेक्निक ऑफ यूज इन द कल्टिवेशन क्रॉप्स। अब यहाँ पे वो बात करना वाला है कि जो फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, अब फार्मर्स को क्या क्या ज़रूरत होती है, ऑब्वियसली सीड्स, फर्टिलाइज़र, मशीनरी, मॉडर्न टेक्निक्स, जो आजकल की टेक्निक्स नई नई आ रही है फसलों को काटने के लिए। सो उस सब चीज़ों को प्रोवाइड करती है हमारी फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो नेक्स्ट बात करते हैं हमारे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, जहाँ पर वो क्रेडिट प्रोवाइड करती है इन अ रिजनेबल इंटरेस्ट पे। सो प्रोवाइड द इजी क्रेडिट ऑन द रिजनेबल टर्म्स टू द मेंबर्स। सो कई बार क्या होता है कि कई मेंबर्स को ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करते हैं, बैंक के ज़्यादा इंटरेस्ट से बचने के लिए, ज़्यादा लोन से बचने के लिए वो क्या करते हैं, उधार लेते हैं। सो उसके लिए बनाई जाती है हमारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि क्या करती है, कम रेट्स पे, कम इंटरेस्ट पे लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड करती है। सो यहाँ पे इसका एम क्या होता है कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन, जो भी लोन पर हाई रेट इंटरेस्ट लगाया जाता है तो उन चीज़ से उनको प्रोटेक्ट करना, ताकि वो कम रेट पर उधार ले सके और अपने काम को चला सके। जो भी जिस चीज़ के लिए उन्हें वो उधार चाहिए होता है, तो वो इजीली कम इंटरेस्ट पर उस चीज़ को प्रोवाइड करते हैं। 6 पॉइंट हमारा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी किस तरह से काम करती है, टू हेल्प पीपल विद लिमिटेड इनकम टू कंस्ट्रक्ट हाउस एट रीजनेबल कॉस्ट। अब यहाँ पर वो हेल्प करता है उन लोगों की जिनकी लो इनकम होती है और अपने जो हाउस है उनको वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते। सो उस केस में जो हेल्प करती है वो होती है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। उनके घरों को बनाने के लिए वो मदद करती है। इसका एम क्या होता है, टू सॉल्व द हाउसिंग प्रॉब्लम ऑफ द मेंबर बाय कंस्ट्रक्टिंग हाउस। सो यहाँ पे वो क्या करता है, किस चीज़ के लिए बनाया गया, इसका एम क्या है, जो भी उनके मेंबर होते हैं उनके हाउस को बनाने में वो मदद करती है। यहाँ पर क्या होता है, वो उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। उनके पास एक और ऑप्शन होता है, या तो वो इंस्टॉलमेंट्स में भी वो लोन जो है, जो पेमेंट है वो कर सकती है, जो भी उन्होंने हाउस के लिए ली होती है। इसी के साथ वो उनको फ्लैट्स भी प्रोवाइड करती है, स्मॉल स्केल पे
फ्लैट्स बनाती है और वो अपने मेंबर्स को वो प्रोवाइड करती है। देन वो उसके लिए वो चार्जेस ले लेती है 1/1, जैसे वो इंस्टॉलमेंट में उस हाउस के लिए पेमेंट्स कर देती है। सो ये बनाई गई है हमारे किसके लिए, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। सो ये थे 6 पॉइंट जो कि हमारी थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का ही पार्ट था, टाइप्स थी कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस की, जो कि लास्ट पॉइंट है हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।